हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हैं और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज़ मी योर टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों के लिए नई पिक कार्ड रीडिंग आपके मैरिज के रिलेटेड लेकर आ गई हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है इस चैनल पे मैरिज रीडिंग्स एंड लव रीडिंग्स, व्हाट्स कमिंग फॉर यू नेक्स्ट, और भी बहुत सारी रीडिंग्स होने लगी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैरिज की रीडिंग इस पर करती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो ज़्यादा परेशान हों, ठीक है ना, करंट फीलिंग्स को लेके। लेकिन बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था करंट फीलिंग लाइफ चेकिंग के लिए, तो मैं वो चेक करूँगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे फ्री हो जाने दीजिए क्योंकि अभी शेड्यूल थोड़ा सा बिज़ी है और टाइम उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है जिससे मैं वीडियो शूट करूं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ तो मैं लाइव भी नहीं आ पाऊँगी इस टाइम जोन पे, क्योंकि बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे। तो इसके लिए मैंने कहा कि इंट्रो में ही मैं बता देती हूँ सब कुछ आपको। सो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है हमेशा की तरह आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होने वाली है। और जिन्हें भी अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग मैसेजेस देखने हैं ना, आप कार्ड सिलेक्शन कर सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई हमें दोनों ही कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे दोनों ही कार्ड्स को देखना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही जिन्हें अगर प्रॉब्लम होती है आप अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अपने ग्रुप का सिलेक्शन कर सकते हैं। जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेके 20 के बीच में आता है आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे। जिनका भी बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आएगा आप सेकंड ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्हें भी इंडिविजुअली ग्रुप सिलेक्शन करना है तो उनके लिए है, जो देखो पहला ग्रुप जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल का है और सेकंड जो ग्रुप है 10 ऑफ कप्स का है। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके जो टाइम फ्रेम है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 20 के बीच में आता है, या फिर जिन्होंने भी कार्ड सिलेक्शन किया है, जिन्होंने भी क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड को चूज़ किया है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आपकी शादी ग्रुप नंबर 1 किससे होगी और कौन है आपकी फ्यूचर स्पाउस। ऑफकोर्स आपके भी हम एनर्जीज चेक करेंगे, तभी तो आप लोग जान पाओगे कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। आपको ये रीडिंग, ये गाइडेंस लेना चाहिए या देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब तक फ्रेंड्स मैं आप लोगों की सफलिंग करती हूँ, प्लीज़ आप लोग हमेशा की तरह एनर्जी एक्सचेंज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं, एंजल से, यूनिवर्स से, गॉड से, सिया राम जी से, हनुमान जी से, भोलेनाथ से, गणेश जी से, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये रीडिंग्स जनरल है, कोई भी ये रिलीजियस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। आप जिस भी रिलीजन के हैं, धर्म के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये जेंडर फ्री रीडिंग होती है और ये रिलीजन फ्री रीडिंग्स होती है, ओके। ये एज फ्री रीडिंग्स होती है, आप जिस भी एज के हैं यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं। क्यों भाई, क्यों ये सब फ्री है इसमें? क्योंकि ये देखो टैरो कार्ड्स हैं, जिन्हें नहीं पता है ये एनर्जी के बेसिस पे काम करती है। तभी तो मैं आप सभी को बार बार कहती रहती हूँ कि भाई जब से मैं सप्लिंग कर रही हूँ आप लोग अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर दीजिए। जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख दीजिए। साथ ही वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दो भाई, इससे हमारी मोटिवेशंस भी बढ़ती है और हम सभी की एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज होती है, राइट। सो एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर भेजिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगती है, कितने हद तक रेजोनेट होती है ना। तो इससे हमें भी पता चलेगा कि यहाँ की जो एनर्जी से जो मैं कर रही हूँ वो आप लोगों को हेल्प कर रही है। एंड साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को इस सोल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और जिन्होंने नहीं किया है, अगर आपको मेरी वाइब अच्छी लगती है एंड अगर यहाँ की रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। और चलिए देखते हैं कि आपके लिए फ्रेंड्स मैसेजेस एंड गाइडेंस क्या आता है। वाओ, सो यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं और तीनों ही कार्ड जो है बड़े सुंदर कार्ड हैं। अवीन विन जो आउटकम फॉर कास्ट का कार्ड है, यो कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज विच इज इन न्यू मून एक्लिप्स है।
एंड स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन एंड लुक बिगर पिक्चर। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे इस टाइम जोन पे ऐसा लग रहा है कि आपको, कुछ लोगों को लगता ही नहीं कि आपकी शादी हो सकती है, या आज के दिनों में ट्रू लव ऑफ लाइफ कोई चीज़ हो सकती है, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आजकल जो लोग हैं बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं, सच्चाई नाम की चीज़ ही संसार में नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज हमारे ग्रुप नंबर 1 को हो सकता है। एंड साथ ही मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपकी रिसेंटली में कोई शादी या एंगेजमेंट ब्रेक हुई है, जहाँ से आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा डगमगा गया है। एंड हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, लाइक आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रही, एंड जहाँ पे आपने 1 साल 1.5 साल में भी, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3-4 साल हो सकता है, जहाँ पे आपने एफर्ट दिया एंड उस पर्सन ने आपसे बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए। उन्होंने ना कभी आपको कॉल किया, ना मैसेज किया, अपनी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं दी, एंड वो आपकी लाइफ से चले गए हो। एंड आप एकदम स्टक टाइप के हो, आप तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन से, एंड आपको पता चला कि उस पर्सन की शादी हो गई, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे आप ना एकदम बहुत हर्ट फील कर पा रहे हो। इस टाइम की हो सकती है, या रिसेंट पास्ट की आपकी एनर्जी हो सकती है ग्रुप नंबर 1 की। मुझे नहीं पता ये मैसेजेस, चैनल मैसेजेस किसके लिए आ रहे हैं, बट यस आपकी एनर्जीज इसी तरीके से है। एंड मुझे ऐसा लगता है ग्रुप नंबर 1 मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो एनर्जीज देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नीज में हैं, जहाँ पर ना आपको लग ही नहीं रहा है कि आपको इस जर्नी में सक्सेस मिलेगा, या आपकी शादी हो पाएगी उस पर्सन से, डिज़ायर पर्सन से, जहाँ पे आप इतने सपने सजाए हुए हो, ठीक है ना। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि टैरो से आपके लिए एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए एनर्जीज क्या निकल के आती है। अगर फ्रेंड्स मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूँ ना, यहाँ पे देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यह पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी पर्सन होंगे, द इम्प्रेस का कार्ड है। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पास्ट के पर्सन या पास्ट की जो मेमोरीज है ना, उसको कहीं ना कहीं रिलीज करनी होगी, बिकॉज आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें पास्ट लाइफ से चीज़ें या फिर इस लाइफ टाइम की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ठीक है ना। आप निकाल नहीं पा रहे हो उन सारी चीज़ों को जो आपने अपने दिल और अपने दिमाग में बैठाई हुई है। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है ना, आपको अगर इस पर्सन को अगर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, तो आपको कहीं ना कहीं हील करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हो सकता है कुछ लोगों को करनी चाहिए, पास्ट लाइफ रीडिंग करनी चाहिए, या फिर आपको ना कनेक्शन की पास्ट लाइफ जो है जानी चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में अगर ये इंसान आ जाए, या जो जिन लोगों के लिए रेजोनेट हो, तो वो डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से कि ये इंसान आ भी जाएंगे ना, तो हो सकता है कि आप वैसे तो इनकी नेचर ऐसा जैसे कि मुझे दिख रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करने वाले होंगे, थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर के भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, जहाँ पे आपको ये इनका जो ये व्यवहार है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि ये इंसान इतना जल्दी किसी के साथ कैजुअल या इतना फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं, इतना खुलकर किसी से जल्दी से बात कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये इसी टाइप के इंसान है, इनका यही व्यक्तित्व है, यही इनका नेचर है, ठीक है ना। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है एंड वी हैव द हाई प्रिस्टेस और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, और वी हैव द लव, ओ माय गॉड, ब्यूटी एंड द बेस्ट। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। काफ़ी लोगों के लिए वाओ अमेजिंग, बट ये यहाँ पे 6 ऑफ जो कप्स का कार्ड आया है वो रिवर्स फॉर्म में आया है, ठीक है ना। सो मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है ये आपके लवर ही हैं जिनसे आपकी शादी हो सकती है, लेकिन ये किसी भी टाइप के टॉक्सिक आपके पर्सन नहीं हैं। जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, किसी नार्किसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं, या आपकी कोई पास्ट के पर्सन जो कि नार्किसिस्ट थे, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि नहीं मुझे वो इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहिए बिकॉज वो नार्किसिस्ट थे, या ये थे या वो थे, तो ये वो इंसान नहीं है। मैं उनका नेचर, क्वालिटीज़, जो उनका व्यक्तित्व है, मैं वो बता दूंगी ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाओ एंड आप अपने लाइफ में राइट पर्सन को अट्रैक्ट करो। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग, या तो आप खुद ही एक टैरो कार्ड रीडर हो, इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, या आप करते हो या आने वाले टाइम में करोगे, या नहीं भी करते हो तो भी मुझे लगता है कि आप साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हो। एंड यही चीज़ आपके पर्सन के अंदर भी होगी, वो भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगी, ठीक है ना। जो भी डिसीजन ये लेते हैं ना, वो दिल से लेते हैं, इंट्यूशन को फॉलो करके लेते हैं। साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस,
इनको ना डिसीजन बनाने के लिए, चाहे वो वर्क प्लेस से हो या फिर इनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, ये डिसीजन बनाने के लिए भाई समय लेते हैं, ठीक है ना। चाहे एक हफ्ता हो जाए, 2-3 दिन, या फिर उससे ज़्यादा 1-2 साल हो जाए, ये समय लेकर ही चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। ये इंसान ना रात में ज़्यादा एक्टिव होंगे, ठीक है ना। ये एनर्जेटिक रात में ज़्यादा फील करेंगे। हो सकता है कि ये शाम से या रात से कुछ ज़्यादा ही एक्टिव फील करें। एंड कुछ लोगों के लिए ये हमारे व्यूवर्स की एनर्जी भी हो सकती है। आप या तो ये पर्सन रात में ज़्यादा एक्टिव फील करते होंगे या तो आप ज़्यादा एक्टिव फील करते होंगे, बिकॉज आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का जो बर्थ टाइमिंग है वो सेम, जैसे आपका मिडनाइट अगर बर्थ है तो इनका भी मिडनाइट बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो ट्विन कनेक्शन है, जहाँ पे सेम, कुछ लोगों के लिए सिमिलर है तो कुछ लोगों के लिए अपोजिट है, ठीक है ना। देखो ये जनरल रीडिंग्स है, तो कुछ लोगों को रेजोनेट होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए कुछ रेजोनेट होगा तो कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं भी होगा। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होता है आपको रखना है, बाकी को छोड़ देना है। हो सकता है वो किसी और के लिए मैसेज हो, जबरदस्ती अपने पर हावी नहीं करना है, ठीक है ना। ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग आप बाय कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिया है वो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, बट डायरेक्टली कॉल नहीं कीजिए, वो फ्री रीडिंग्स नहीं होती हैं, प्राइवेट रीडिंग जो है पेड ही होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैसेज है फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये जो इंसान है और आपके बीच में थोड़ी सी अपोजिट भी होगी, लेकिन सिमिलरिटीज भी काफी ज्यादा होगी। जिन लोगों के लिए ट्विन कनेक्शन है, ऑफकोर्स अपोजिट होते हुए भी सिमिलरिटीज रहेंगी। जो लोग को पता है वो उनको पता ही है ये ट्विन कनेक्शन कैसा है। आई फील फ्रेंड्स, ये जो इंसान है ना, हो सकता है काफी लोगों के लिए या तो आपका या तो इस पर्सन का सेकंड मैरिज हो सकता है, या तो फिर ये जो इंसान है आप जब इनके लाइफ में जाओगे या ये आपकी लाइफ में जब आएंगे तो हो सकता है कोई इंगेजमेंट या कोई थर्ड पार्टी जो कि कार्मिक होगा वो रिलीज हो रहा होगा विद द 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसे ही लगता है कि पास्ट की चीजों को, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि रिलीज करना है ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप्स में भी 7 साल, 8 साल या 10 साल या उससे ज़्यादा भी एज गैप्स हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी से भी ये रिश्ता आपको प्रपोजल आ सकता है। काफ़ी लोगों के लिए ये मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग हो सकते हैं इनसे मैट्रिमोनियम साइट्स पे मिलो। एंड कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस से आपको काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं मिलते हुए। आई फील फ्रेंड्स ये ना मुझे लगता है कि आपके कुछ अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी होगी तो पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें होंगी विद द ब्यूटी एंड द बिस्ट। जो स्टोरी है यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट लाइफ से कुछ ट्रिगर करेगा आपके रिश्ते में। तो मुझे लग रहा है कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में, या करना चाहिए आपको। आप जितना अपने पास्ट लाइफ को हील करोगे ना उतना ही आपकी रिलेशनशिप के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड मुझे लगता है कि ये जब रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाली रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा कर्मा रिलीजिंग होगी आपके जीवन से। पहले कार्मिक लोग आपकी लाइफ से जाएंगे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि इस इंसान की ना कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। मे बी ये कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, मे बी कुछ लोगों के लिए वॉइस आर्टिस्ट हो सकते हैं, या ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पे इनका आवाज़ जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता हो। लाइक मे बी वो ब्लॉगर हों, यूट्यूबर हों या इन्फ्लुएंसर हों, और मे बी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई बिजनेसमैन वुमेन, या फिर लाइक डॉक्टर हैं, या कोई रिसेप्शंस में हो सकते हैं ये, या कुछ लोगों के लिए ये गवर्नमेंट जॉब भी होगा। तो भी इनका जो कि काम है बोलने वाला ज़्यादा होगा। इनको ना कॉल्स पे बातें ज़्यादा करनी पड़ती होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये फ्रीलांसर भी हो सकते हैं। इट मे पॉसिबल कि ये कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में हो जहाँ पे लोगों को एक्सप्लेन ज़्यादा करना हो। काफ़ी लोगों के लिए इनका बीपीओ सर्विसेज भी हो सकता है, या कोई लाइक इनका कोई बिजनेस हो बीपीओ सर्विसेज से लेके। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ट्रैवल एजेंट भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलर हो सकते हैं ये खुद भी, या ट्रैवल एजेंट हैं ये। ओके, सो ये चीज़ है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे एविएशन मैनेजमेंट भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये मैनेजमेंट फील्ड में ही होंगे, जहाँ पे ये लोगों को कन्वेंस करते हों, फैसिलिटीज़ एक्सप्लेन करते हों। एंड यस, मुझे काफ़ी लोगों के लिए कैबिन क्रू भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे वर्क। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि ये आपको सेम वर्क फील्ड से भी मिल सकते हैं, ठीक है ना।
आप जो काम आप करते होगे उसी फील्ड में भी ये हो सकते हैं, ठीक है ना। आपके कलीग हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के लिए आपके बॉस हो सकते हैं, या आपसे सीनियर होंगे, या आप इनसे सीनियर हो सकते हो। लेट्स सी मेजर अरकाना से आपके लिए क्या निकल कर आता है। स्ट्रेंथ, डेफिनेटली आपके जो हस्बैंड या वाइफ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान होंगे, ठीक है ना। ये जो पर्सन है अपने जो भी प्रोफेशन में है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा इनका रिस्पेक्ट है, नेम है, पॉपुलैरिटी इनके पास है, लोग इनको इनके काम से जानते हैं, ठीक है ना। ये इंसान ना ये वो इंसान है जो कि अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि क्या करना है तो उनको उस चीज़ से कोई डगमगा नहीं सकता, उनको कोई हिला नहीं सकता वहाँ से। एंड ये इंसान ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे। आई फील ये जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी रिलीजन के ये होंगे ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखते होंगे भगवान पे, ईश्वर पे, या जिसे भी ये मानते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंसान अपने काम की ना पूजा करते हैं। इनका ऐसा काम है कि ये पूजा करते हैं। लाइक मे बी कुछ लोगों के लिए ये हीलर ही दिख रहे हैं, या आप हीलर हो। यहाँ पे पूजा, स्पिरिचुअलिटी कुछ ज़्यादा ही मुझे फील हो रहा है। सो आप दोनों में ना बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल होते, ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं एंड बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअल इंसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड इनोसेंट है ये। द जजमेंट, मुझे काफ़ी लोगों के लिए आपकी कोर्ट मैरिज शादी ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपकी लव मैरिज शादी है। द वर्ल्ड, डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए डिफरेंट कंट्रीज से भी हो सकते हैं। द चैरियट है एंड द डेविल है। आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स आएगी। यस, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, आपको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड कोर्ट मैरिज यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 की पॉसिबल ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप इनका इनिशियल पूछ रहे हो ना कि इनका इनिशियल क्या हो सकता है, नेम, इनिशियल्स एंड ऑल, सो यहाँ पे जे इनिशियल काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जे डी या डी जे में भी हो सकता है, ये डीजे सर्विसेज में भी हो सकते हैं, पता नहीं क्यों एट द लास्ट में मुझे डीजे की वाइब आई। या इनको डांस या फिर सिंगिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, या आपको पसंद है, आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज एक्सचेंज होती है ना। तो यस, यहाँ पे डीजे की वाइब्स है, या जे डी डीजे कुछ इनका नेम इनिशियल हो। यहाँ पे डब्ल्यू, वाशिंगटन भी यहाँ पे मुझे वाइब आ रही है कि वाशिंगटन कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप हैं या ये पर्सन हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप लोग मिल सकते हैं, ठीक है। और डब्ल्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आर के या फिर के आर। और यहाँ पे एन इनिशियल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एस डी या डी एस, ठीक है। और एन ए इम्पॉर्टेंट इनिशियल है। यहाँ पे अगर मंथ वाइज देखा जाए तो जुलाई और अक्टूबर का मंथ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जुलाई, अक्टूबर एंड मार्च का जो मंथ है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्लियरिटी इस रीडिंग से मिली होगी। आज के लिए तो फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको हेल्प करी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने 10 ऑफ कप्स कार्ड को चूज़ किया है, या फिर अगर आपका बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी एंड कब तक हो सकती है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है एंड कैसे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके मैरिज के रिलेटेड क्या गाइडेंस निकल कर आती है, यहाँ से हम जानेंगे। लेकिन उसके साथ ही मैं आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे अपनी सबसे पहले एनर्जी से एक्सचेंज कीजिएगा, ताकि यहाँ से जब आप एनर्जी से एक्सचेंज करते हो तो रीडिंग रेजोनेट होती है आपसे, क्योंकि टैरो जो है एनर्जी बेक के बेसिस पे ही काम करती है, राइट। आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग आप मुझे फीडबैक्स भी भेजिएगा कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। ऑफकोर्स सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज भी देखेंगे एंड देन आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग को देखेंगे कि क्या है आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेज एंड गाइडेंस। एंड ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है। आप जिस भी डिवाइन से कनेक्टेड हैं, तो मैं अगेन आपको कहूँगी कि यहाँ पे एनर्जीज पहले आप एक्सचेंज कीजिएगा एंड जनरल रीडिंग है तो फिर
आप किसी भी धर्म एंड रिलीजियस के हैं, ये रीडिंग को आप देख सकते हैं। और ये जनरल है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आप लड़के हैं लड़की हैं, जो कोई भी हैं, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग को बाय कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर है वो मेरा है, इसी नंबरों के थ्रू आप कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग को बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी चेक करूँगी कि क्या है, उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से हम देखेंगे। ओके, सो वी हैव नथिंग इज सेट इन द स्टोन। ओके, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्यूरियस। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी भी लाइफ में चीज़ें ना क्लियर नहीं है। द एंड ऑफ टॉर्च साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। We have bottom of the decks, a new romantic cycle is being new moon in Libra and balance spirituality and practicality. I feel कि काफ़ी लोगों की लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। आप बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बैठा पा रहे हो। कभी अगर आपकी लाइफ में करियर में चीज़ें बैलेंस होती है, स्टडीज़ में बैलेंस होती है, लव में इम्बैलेंस हो जाती है, और जब लव में बैलेंस होता है तो आपकी करियर में इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो बैलेंस है वो मिसिंग है, मिसिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ बैलेंस। ठीक है, सो करेंटली में मैं देख पा रही हूँ, ये हो सकता है कि आपका करंट सिचुएशन हो या रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आपके लाइफ में आप ये सोचने लग गए हो कि शायद आपकी लाइफ में डेस्टिनी में मैरिज या पार्टनरशिप लिखी नहीं है, एंड जो कि ये ग्रुप नंबर 1 की तरह मैसेज कुछ आ रहा है, कुछ ये रिलेटेड ग्रुप नंबर 1 की तरह लग रहा है। तो हो सकता है कि जो लोग कंफ्यूज थे ग्रुप नंबर 1 में और 2 में, आपको फील होता है कि आपको ग्रुप नंबर 1 देखना चाहिए, तो आप ग्रुप नंबर 1 भी ज़रूर देखना, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मैसेज है वो ग्रुप नंबर 1 की तरह सिमिलर है। सो काफ़ी लोगों के लिए आपको लगने लगा है कि आपकी डेस्टिनी में कोई नहीं लिखा है, या आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपने स्ट्रगल ही फेस किया है। हो सकता है हमारे जो ग्रुप नंबर 2 के लोग हैं वो ऐसे इंसान हैं जहाँ पे आपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन, हर एक चीज़ के लिए, अगर कुछ आपको चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको छोटी से छोटी अगर चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आपको ना संघर्ष लड़ना पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप एक ऐसे इंसान हो अपने घर में जहाँ पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही अपने ऐसा फॉलो किया है। हो सकता है आप अर्ली एज से इनकम करते आए हो अपने घर में, आप एक सिंगल इनकम सोर्सेस वाले व्यक्ति हो सकते हो, या फिर आप ना अकेले ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो। सारे जैसे कर्मा बैगेजेस आपके ही सर पे हैं। ओके, सभी चीज़ को आप ही अकेले ही जैसे हैंडल कर रहे हो। ठीक है ना, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स हमेशा आते रहते हैं, कुछ अच्छा जैसे आपकी लाइफ में नहीं होता है, जैसे आपकी लाइफ में ऐसा आपको लगता है कि खुशियाँ आपसे कोसों दूर हैं, स्टेबिलिटी आपसे कोसों दूर है। आपको अगर ऐसा लग रहा है, सो आपकी लाइफ में शायद कार्मिक सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। ठीक है ना, मे बी ऑलरेडी हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ये कार्मिक सिचुएशन हो चुके हैं, या करंटली में थोड़े बहुत कुछ लोगों की लाइफ में हैं, और कुछ लोग हो सकते हैं कि अभी करंटली में बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन टॉर्च साइकिल फेस कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों की लाइफ में ये ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ में लेसन्स। ठीक है, एंड मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि करेंटली में हो सकता है कुछ फाइनेंसेस या प्रॉपर्टी से लेकर आपके साथ धोखे हुए हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों की कुछ लीगल मैटर चल रही है, प्रॉपर्टी से लेकर रिलेटेड या कुछ जॉब से रिलेटेड कुछ इश्यूज ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में चल रहा है। हो सकता है कि जॉब, कुछ लोगों का तो गवर्नमेंट जॉब इशू चल रहा है, ये पता नहीं क्या है, बट यहाँ पे दिख रहा है जॉब इशू बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। स्ट्रगल इन करियर में भी मुझे चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही है। ठीक है ना, सो ये है, मैं थोड़ा सा कार्ड देखूंगी कि आपके लिए क्या आया है, आपकी फ्यूचर स्पाउस एंड आपके लिए, आपके भी बारे में ये क्लैरिटी ज़रूर मुझे यहाँ से मिलेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे पाइसेस एंड कैंसर स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव अ नाइट ऑफ कॉइन्स, द इम्प्रेस, ये कार्ड शायद ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, एंड वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स विच इज 10 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल विच इज 5 ऑफ कॉइन्स,
वी हैव 9 ऑफ swords. ओके, जजमेंट. डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप शायद वेट कर रहे हो किसी चीज के जजमेंट का. यह हो सकता है भगवान की तरफ से आप जजमेंट वेट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में आप किसी लीगल मैटर से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा हो, उसका आप जजमेंट का वेट कर रहे हो. जैसे कि मैंने आपको बताया है, चाहे ये किसी भी तरीके का कोर्ट केसेस हो सकता है. आई डोंट नो ये क्या है बेसिकली, बट ये है यहाँ पे. ठीक है, आई फील फ्रेंड्स, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप के घर में पेरेंट्स को हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा रहने लगी है. हो सकता है खास करके आपके मदर को हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा है, या कोई लव वन के लॉसेस के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के रीडिंग में. दैट आपके घर में किसी की रिसेंटली में लव वन की लॉसेस आपकी लाइफ में हुई है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कर रहे हो, अकेला महसूस कर रहे हो, या आप जिन्हें बहुत ज़्यादा चाहते थे वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अकेला आप महसूस कर रहे हो, या फिर इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड आप हो. ठीक है ना, ये करंट की सिचुएशन है कुछ लोगों की, एंड करंट पास्ट की कुछ लोगों की सिचुएशन है, जहाँ पे आप ना या तो ओवरकम कर रहे हो, या ओवरकम कुछ लोग कर चुके हो इस एनर्जी से. ठीक है ना, आई फील फ्रेंड्स, जिन लोगों के लिए ओके, पहले मैं ये मैसेज क्लियर कर देती हूँ. पहले आपके आप फ्यूचर स्पाउस की मैं बात कर लेती हूँ. आपकी जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे ना, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फ्रेंड्स होंगे. ठीक है ना, अगर ये इवन लड़की भी हैं तो काफ़ी लोगों के लिए बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, या बिजनेस मैन है. ये वो इंसान है जो लीडिंग पर्सनालिटी में मुझे दिख रहा है. काफ़ी लोगों के लिए इतना जॉब करते हुए मुझे नहीं दिख रहा है. हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जॉब ये करते हैं. अगर ये लाइक जॉब भी करते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इनका गवर्नमेंट जॉब है, एंड ये पुलिस में हो सकते हैं, या पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, या कोई गस्टेड ऑफिसर हैं, नेवी में हैं, या फिर ये ना मतलब कुछ अच्छे बड़े पोजीशन पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं. एंड कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग से रिलेटेड इनका कुछ अच्छा काम हो सकता है, और इनके मल्टीपल इनकम सोर्सेज मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं कि इनका एक ही इनकम सोर्सेज नहीं है. अगर ये जॉब कर रहे हैं ना तो उनका वही इनकम सोर्स नहीं है. इनका कुछ अगर ये जॉब कर रहे हैं तो साइड में 1-2 बिजनेस भी है. यहाँ पे 3-4 मुझे इनकम सोर्सेज दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए. मतलब आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं. ठीक है ना, काफ़ी वेल्दी हैं. एंड जिस इंसान से आपकी शादी होने वाली है, या तो आपकी ट्रैवलिंग हो रही है. अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो इनकी ट्रैवलिंग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा होती हो. और आफ्टर गेटिंग मैरिज आप लोगों की ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होने वाली है. ठीक है ना, बिकॉज आपकी डेस्टिनी में ना वर्ल्ड ट्रैवलिंग मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है. जो लोग अब्रॉड कंट्री में जाना चाहते हैं, या फिर विजिट करना चाहते हैं हर एक सिटी, कंट्री, स्टेट को, तो आपको आपकी शादी में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, बिकॉज आपके जो स्पाउस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं. आई फील आपके जो पर्सन है उनको बुक्स रीडिंग करने का बहुत शौक हो सकता है. काफ़ी लोगों के लिए ये इंसान ऑर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, केमिस्ट और फार्मासिस्ट भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं. ओके, काफ़ी लोगों के लिए इनका खुद का जिम भी हो सकता है. ठीक है ना, जिम ट्रेनर या जिम है इनका ओन. ओके, सो ये चीज़ काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ रही है आपकी रीडिंग में. ये जो कुछ भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. अगर ये लड़की हैं तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा करने लगेंगी. ये काफ़ी लोगों के लिए इनका ऑनलाइन कोई काम हो सकता है. ठीक है, ये कुछ भी काम इनका ऑनलाइन है, या फिर मल्टीपल काम कर रहे हैं तो उनमें से कोई एक काम इनका ऑनलाइन हो सकता है. बिकॉज यहाँ पे डिजिटल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में दिख रही है. और हो सकता है कि आपकी इनके साथ मिलने से पहले, शादी से पहले ऑनलाइन बातें काफ़ी ज़्यादा होगी. तो दैट मीन ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में होगी. काफ़ी लोगों के लिए कंट्री या तो अलग होगी, या स्टेट अलग होगा, या सिटी भी अगर होगी तो ये दूर की कोई आपके घर से, जो आप जिस सिटी में रहते हो वो 3-4-5 सिटी, एटलीस्ट 5-6 सिटी से तो दूर ही होंगे, या फिर दूर हो जाएंगे. अगर सेम सिटी, स्टेट, कंट्री से भी होंगे तो दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की बातें जैसे बहुत लॉन्ग चले ऑनलाइन, वैसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है.
काफ़ी लोगों के लिए ये एकदम न्यू इंसान है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये पास्ट के भी गलती से भी अगर ये आपके पास से होंगे तो ये बहुत ज़्यादा चेंज होकर आएंगे आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पे 5% के लिए दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए पास्ट के हैं, लेकिन ये 5% लोगों के लिए होगा, लेकिन ये पूरा बदल कर आएंगे, पूरा चेंज होकर आएंगे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो सोलमेट होगा, लेकिन यहाँ पे कार्मिक चीज़ें आप दोनों के बीच में होगी जो आपकी शादी में ख़त्म होनी होंगी। जो लोग नहीं जानते हैं, जिन लोगों की ये न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ये रिलेशनशिप होगा, मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज दिख रहा है, लेकिन आप लोग डेट करोगे बिफोर मैरिज, ठीक है। आप लोग की डेटिंग, यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे पिक हो रही है। आपकी ट्रैवलिंग फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। द हर्मिट, ये जो इंसान होंगे ना, आत्म मंथन करने वाले इंसान होंगे, जो आत्म मंथन करते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोच विचार की चीज़ें करना, कोई डिसीजन लेना है तो बहुत सोच कर करना है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा साध्वी टाइप के व्यक्ति होंगे, लाइक जो साधना और चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग काफ़ी ज़्यादा करते हों। ये स्पिरिचुअल एंड रिलीजन स्पेसिफिक इंसान दिख रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रीडिंग के बोला था कि वर्ल्ड ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा दिख रही है एंड द वर्ल्ड की एनर्जी काफ़ी हद तक आई है। टेम्परेंस, काफ़ी लोगों के लिए आपके ट्विन हो सकते हैं, आप जिनका वेट कर रहे हो वो ये इंसान है, या फिर वाह, द लवर का भी कार्ड है। इट्स अमेजिंग, राधा कृष्णा, सोल फ्लेम्स। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे ट्विन के भी एनर्जी है। अगर आप जानते हैं आपके ट्विन को तो अच्छी बात है, आपकी ट्विन से होगी। जो लोग नहीं जानते हैं, आप लोग यूनियन में आ सकते हो, काफ़ी जल्दी पॉसिबल है इस साल के अंदर अंदर। लेकिन कुछ लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है इस साल के अंदर अंदर, लेकिन अगर आपने इनर वर्क किया है, अच्छे से अपनी जर्नी पे काम किया है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ओके, ये है। एंड आई फील फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक से मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे द सन का कार्ड है और यहाँ पे 2 डिफरेंट डेक से सन एंड मून का कार्ड है, जो कि ये भी टेम्परेंस भी सन एंड मून की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक अगेन कंफर्मेशन है कि ये ट्विन कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। ये पर्सन टॉल हाइटेड हो सकते हैं एंड इनकी जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है फेयर एंड लाइट हो सकती है, या दोनों के बीच में ना कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस हो सकते हैं। अगर आप फेयर लाइट हो तो ये थोड़ा सा डस्की कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए सावले भी हों, ऐसा भी पॉसिबल है। और इस पर्सन को ना, अगर ये बियर्ड्स रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बियर्ड्स रखते हैं, और कुछ लोगों के लिए क्लीन सेम है तो बिल्कुल ही क्लीन सेम है, ऐसा कुछ यहाँ पे ऑपोजिशंस दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आपके जो स्पाउस हैं, ठीक है, वो पर्सन एंड आपके बीच में कनेक्शन काफ़ी डीप होगी, इमोशनल अटैचमेंट आप दोनों की दरमियान काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। ये इंसान शादी के पहले ना आपके ड्रीम्स में आकर आपको कनेक्ट करेंगे, आपको ड्रीम्स में एंजल नंबर्स भी दिखाई देंगे, फिजिकल लेवल पे भी दिखाई देंगे, और आपको ड्रीम्स में भी दिखाई देने लगेंगे, लाइक 11 11 555 सुनाई देना या दिखाई देना, 555 555 222 444 666 या 999 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना, आपको इनके साथ एक कंप्लीशन, वोल कंप्लीशन, एक होता है ना कि इनसे मिलने के बाद आपके अंदर हर एक जो डिज़ायर होती है वो कंप्लीट फील करना, मतलब आपको अब कोई डिज़ायर ही नहीं बची हो, ऐसा आपको फील करना, क्योंकि आपके ये जो ट्विन कनेक्शन है ना, वैसे ही कुछ होता है एंड वही चीज़ आपके लिए यहाँ पे फील हो रहा है। आपके जो पर्सन है ना, काफ़ी इनोसेंट होंगे, लेकिन ये ना अपनी इनोसेंस को बाहर आने नहीं देते होंगे। ये ऐसा दिखाते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा टफ हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ हैं कि कोई इनको जल्दी समझ नहीं सकता है, कोई इनको मान नहीं सकता है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा ये दिखा सकते हैं। बट आप इनको समझोगे कि ये इंसान अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, अंदर से क्या है, ठीक है। जब आप एक बार जान जाओगे तो आपके अंदर बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा इस पर्सन को लेकर। आई फील ये इंसान जब आपसे मिलेंगे या आपसे बात होगी तो ये कहीं पे स्टक होंगी, हो सकता है ये कोई मैरिज में स्टक हो, या फिर कोई रिलेशनशिप में स्टक हो, या कोई सिचुएशन में स्टक हो, जहाँ पे ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगी, काफ़ी ज़्यादा स्टक होंगी, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक इनके लाइफ में एक कहते हैं ना कि सिचुएशन या कुछ भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, ऐसा कुछ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। लाइक
काफ़ी लोगों के लिए आपकी भी एनर्जी हो सकता है कि या तो आप स्टक हो या तो ये इंसान स्टक है, जहाँ पे अपने पार्टनर के लिए एक्शन ना ले पाना या उतना टाइम नहीं देना जितनी एक्सपेक्टेशंस हो। ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और हो सकता है इस टाइप की सिचुएशन बनने की वजह से आपको ये लगने लगे कि शायद इस पर्सन से आपकी शादी नहीं लिखी है, या इस पर्सन से शादी नहीं हो सकती है, या कुछ भी जो कि मतलब इस कनेक्शन को आगे बढ़ने से रोके या आप दोनों के बीच में एक इल्यूजन क्रिएट करे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है द फूल। बट इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग, एक डेस्टिनी जो है एक दूसरे के साथ ही लिखी है, तो डेफिनेटली वो डेस्टिनी है आपको एक दूसरे से मिलाएगी। लेकिन यहाँ पे आप दोनों को एक लेसन भी सिखाएगी, एक दूसरे की वैल्यूज को भी सिखाएगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि एक इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है और ट्रस्ट इशू होने के कारण एक हीलिंग की भी ज़रूरत है, ताकि आप दोनों की एक सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो। इस पर्सन की जो इनिशियल है वो KM काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, MK या KM या NK और SK या NSD। ठीक है, इनमें से कोई इनिशियल इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मंथ वाइज देखा जाए तो यहाँ पे जून का मंथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जून या फिर फरवरी या दिसंबर का मंथ। ठीक है, मे बी बर्थ मंथ हो या शादी के लिए कुछ प्रोमिनेंट मंथ्स हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पे ये मंथ्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो अगर ज़ोडिएक साइन देखा जाए तो यहाँ पे मैंने बताया है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लियो कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लियो एंड सैज। ठीक है, और स्कॉर्पियन, लियो एंड स्कॉर्पियन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, कितने हद तक आपसे रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की जो कमेंट्स हैं, फीडबैक्स हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। और मैं मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।